अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे वीडियो जो हैं वो वॉच करते हैं और उसके बाद जो है आप सब्सक्राइब भी करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत कम ही टाइम हुआ है, लेकिन पज़ीराई जो है इस मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सारी मिल रही है। ये सब आपका प्यार है और मोहब्बतें, ऐसे ही मोहब्बतें और प्यार कायम रहें और आप मुझे सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करते रहें। और चूँकि आपको पता है कि मैं जितनी भी आप से बात करता हूँ, जितनी भी प्रेडिक्शंस वगैरह एनालिसिस करता हूँ, उस पर मैं बहुत बड़ी रिसर्च करता हूँ। बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कि ये तो सिर्फ आपको एक व्लॉग या एक वीडियो देखने में आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा शायद कि इस पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि गलत बात भी नहीं कर सकता बंदा। तो क्योंकि मैं टॉपिक्स भी ऐसी ही चूज़ करता हूँ कि अगर रीजनल इश्यूज़ होते हैं तो फिर मैं दोनों मौक़िफ़ पर बात करता हूँ, और अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं तो उसके में बहुत सारे जो होते हैं फैक्ट्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करता हूँ और उनके बाद जो एनालिसिस करता हूँ। तो ये कोई आसान काम नहीं है, और जो मैं आपके सामने रखता हूँ हर बार आके, हर रोज़ आके व्लॉग बनाता हूँ, हर रोज़ आके आपको एक टॉपिक पर, दो टॉपिक पर जो है एनालिसिस करता हूँ। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो अभी भी मैं आपको कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूँगा, और दो टॉपिक्स जो हैं, एक तो ये हैं कि बलूचिस्तान में जो हैं अगली हुकूमत नून लीग की होगी या पीपल्स पार्टी की होगी, उस पर मैं बात करूंगा आपसे। और दूसरी टॉपिक जो मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100 मिलियन पाउंड केस जो नैब में चल रहा है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से, बलूचिस्तान के की आने वाली हुकूमत के हवाले से कि बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी, पीपल्स पार्टी की या अलबत्ता नून लीग की जाके वहाँ पर हुकूमत बनेगी। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ इस व्लॉग में कि मैंने पहले भी, जो आप देखेंगे नवाज शरीफ का जो दौरा है बलूचिस्तान, वो मैंने व्लॉग रखा था वहाँ पर। और उसके बाद जो है नवाज लीग ने जैसे ही वहाँ पर लैंडिंग की थी, तो 30 से ज़ायद, मतलब 25 से ज़ायद जो इलेक्टेबल्स जो रहनुमा है, उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ये मैंने आपको बाकायदगी से अपने व्लॉग में बताया था, और आपने देखा कि बाद में वही हुआ कि 25 से 30 लोग जो थे वो और जिनमें मैंने नाम भी आपको बता दिए थे कि ये लोग जो हैं शामिल होने जा रहे हैं, तो वो लोग शामिल हो गए। अब चूँकि ये भी नून लीग की एक कामयाबी है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर JUI है और नेशनल पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, इन सब ने जो है इत्तेहाद कर दिया है। इन सब ने इत्तेहाद भी कर दिया है। उसके बाद जो है सीट एडजस्टमेंट के तरफ भी जा रहे हैं, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करने का भी फैसला कर लिया है। और यूं ही जो है उन्होंने फ़ाइनल जो बातचीत है वो जारी कर दी है। फ़ाइनल जो बातें हैं वो हो चुकी हैं, और खुफिया मुलाकातें भी हो चुकी है, कुछ मीडिया के सामने भी बातें आ चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक सियासी एक्टिविटी है जो वहाँ पर हुई है। सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद भी बन गए हैं। अब आपको मैं दूसरा पहलू बताता चलूँ कि JUI जो है वो जो JUI जो है मौलाना फजल रहमान साहब है, वो अभी इस वक्त नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, नून के नवाज शरीफ साहब के साथ ही साथ होते हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि मैं नून लीग के साथ हूँ, नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ। उनके जो उनकी जितनी भी सियासी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या उनकी सियासी एक्टिविटी है, मैं उनकी हिमायत करता हूँ। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको JUI हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से बताई। अब चूँकि मैं आपको आगे लेके जाता हूँ इसी टॉपिक पर समझाने के लिए कि पीपल्स पार्टी जो हैं उन्होंने योम तासीस जो है वहाँ पर मनाई है बलूचिस्तान में, कोयटा में। और पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पर बैठी हुई हैं, और वो भी कुछ ना कुछ लोगों को जो हैं, दूसरे रहनुमाओं को, जो सीनियर्स रहनुमा इलेक्टेबल्स हैं, उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावतें दे रहे हैं। आपको पता होगा इन दिनों में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और PP पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसफ अली जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ मुलाकातें भी हो रही है। लेकिन शमूलियतें फ़िलहाल तो नहीं हो रही, लेकिन शमूलियतें जल्द मुतवक्के हैं। उसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। ये एक मैं बहुत बड़ी आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले हैं। उन्होंने ठान ली है कि मुझे पीपल्स पार्टी में काम करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं
किसी रहनुमा के थ्रू नहीं, बल्कि मैं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करके फ़ाइनल अपने डिमांड्स जो हैं वो रख के मैं शमूलियत इख्तियार कर लूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आपको आपके सामने रखी है। और दीगर जो, अगर मैं योम तासीस के हवाले से, जलसे के हवाले से बात करूँ, तो जलसा भी पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हुआ है और लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को पहले बलूचिस्तान में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लेकिन इन दिनों जो है पीपल्स पार्टी को ऑक्सीजन मिल रही है। वहाँ पर लोगों का जो रुझान है वो पीपी की तरफ आ रहा है। तो आपने देखा होगा यकीनी योम तासीस के हवाले से बहुत बड़ा जलसा हुआ था वहाँ पर और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान जो है, कुछ जो परसेंटेज के जो अवाम है, कुछ रेशियो जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि JUI वाला जो नेशनल पार्टी वाला और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इन्होंने जो सीट एडजस्टमेंट किए हैं और इत्तेहाद किए हैं, तो ये चीज़ जहाँ पर जाएगी तो हो सकता है उस पार्टी को सपोर्ट मिल जाए और फिर उनकी हुकूमत आ जाए। तो दोनों बड़ी तंजीमें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस वक्त मुत्तहद है बलूचिस्तान में। और इस वक्त भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन कौन शमूलियत करता है। शमूलियत के हवाले से बता दिया कि अब्दुल कुद्दूस बजंजो जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आने वाले हैं, वो उनका ज़ाती ख्वाहिश भी है। तो चलता हूँ मैं दूसरी टॉपिक की तरफ। 100 मिलियन पाउंड के हवाले से मैं बात करूँगा, जो इस वक्त नैब जो में केस चल रहा है। कल एक प्रोग्राम में एक सीनियर एंकर पर्सन है शाहजेब खानज़ादा साहब, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं और मैं तो, हालांकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो उनसे बहुत बड़ा मुतासर भी हूँ। और लेकिन उसके प्रोग्राम में मैं देख रहा था, तो उसके प्रोग्राम में जब इमरान खान साहब थे उनका नाम आ रहा था, और उसके बाद जो हैं जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, फराग होगी और एक बैरिस्टर भी थे, शायद मैं नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, तो वो भी बैरिस्टर, उनका भी नाम आ रहा था। मतलब सबके नाम आ रहे थे, लेकिन जब मलिक रियाज और उनके बेटे का जब नाम आ रहा था तो अचानक से आवाज़ जो है वो म्यूट हो रहा था, आवाज़ गायब हो रहा था। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्यों और कैसे और कौन कर रहा है। तो मलिक रियाज की इतनी बहुत चलती हैं, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब उन 100 मिलियन पाउंड केस में जब सबका डिस्कस हो रहे थे, सब नाम डिस्कस हो रहे थे, इमरान खान साहब का भी नाम डिस्कस हो रहा था, शहजाद अकबर जो इस वक्त जलावतन काट रहे हैं वो भी इस केस में मुलविस है, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं और दीगर जो एक बैरिस्टर भी हैं उनका भी नाम आ रहा है। और उसके बाद जो हैं फराग होगी जो इस वक्त वो भी मुल्क से बाहर हैं, तो उनको डिस्कस हो रहा था। लेकिन जब नाम आ रहे थे हुज़ूर मलिक रियाज साहब का और उसके बाद जो है उनके बेटे का, तो आवाज़ जो है वो म्यूट हो रही थी। तो ये चीज़ जो है समझने की बात है कि हम कहाँ पर पहुँचे और कहाँ पर हम जा रहे हैं। तो अगर डिस्कस करना है तो सबको करना चाहिए और म्यूट नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर म्यूट लगता है तो सबको म्यूट लगना चाहिए। जिनका नाम आ रहा है तो उनको म्यूट लगना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इस टॉपिक्स पर बात करूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मुझे काइंडली सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर मैं आपके साथ रहूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।